Question number 16. Enter the following transaction into two-column cash book of Gaurav, Delhi. अप्रैल ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है इस बार, तो आप ओपनिंग बैलेंस के लिए बैलेंस बीडी लिखते हैं। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है तभी भी बैलेंस बीडी लिखते हैं, बस साइड चेंज हो जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक हमारा माइनस में है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, जरा ईयर पहले लिख लेता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल 1 अप्रैल यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, वैल्यू है 1 लाख रुपीस और बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब ये भी 2019 है लेकिन माइनस में है, तो क्रेडिट साइड जाएंगे, यहां लिखेंगे बेटा बैलेंस बीडी 5 लाख रुपीस बैंक। सेकंड में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल कर रहे हैं तो कैश हमारा इंक्रीज होगा बच्चे, तो 3,48,000 और डेट है इसकी 2 अप्रैल। नोट कर लिया आपने। थर्ड अप्रैल में सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक पेड इनटू द बैंक सेम डे, हमने सेल किया है चेक के थ्रू और जो चेक आया उसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बेटा इस बार कैश इंक्रीज होगा या बैंक इंक्रीज होगा? यहां पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट लेकिन बैंक में जाके वैल्यू लिख देंगे और ये वैल्यू है 3,36,000। नेक्स्ट है अप्रैल 5, ये इसकी डेट क्या थी बेटा? 3 अप्रैल, यहां तक नोट कर चुके। अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स टू रीमा, नेम आ रहा है यहां पे लेकिन आगे लिखा हुआ पेमेंट रिसीव बाय चेक, और चेक हमें मिला है। बेटा चेक मिल रहा है तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, जो चेक आपको मिला है रीमा से, ये चेक आपका बैंक में सेम डे डिपॉजिट हुआ है या बाद में हुआ है? 5 तारीख को चेक मिल रहा है लेकिन डिपॉजिट कब हो रहा है आप नीचे पढ़ के देखिए तो 6 तारीख को। क्लियर है? तो इसको क्या 5 को लिखेंगे 6 को लिखेंगे? कब लिखेंगे? 6 को, तो अभी रहने देते हैं इसे। चलिए जी 6 अप्रैल पे आ जाते हैं। राम पेड बाई चेक, राम पेड बाई चेक ₹78,000, चेक से पेमेंट किया है और डिस्काउंट है बेटा, यहां पे डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे क्योंकि पेमेंट दे रखा है आपको। तो राम को पेमेंट कर रहे हैं आप, तो यहां आएंगे बाई राम, पेमेंट करेंगे तो चेक से आपका पैसा जाएगा 78,000 और डेट यहां पे लिख देंगे बेटा 6 अप्रैल। डिस्काउंट मैं नहीं लिख रहा हूं, इतना नोट कर ले तो बताइएगा मेरे को। तो बेटा इस समय राम को हमने पे नहीं किया था, राम ने हमें पे किया है। राम पेड बाई चेक, ठीक है, राम पेड बाई चेक है तो हम डेबिट साइड जाएंगे और यहां पे लिखेंगे राम, चेक से पेमेंट आया बेटा, तो आप यहां पे भी देख लेना ये राम वाला चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है या बाद में हो रहा है? कहीं पे कोई जिक्र तो है नहीं राम के चेक के बारे में, तो इसका मतलब ये राम का जो चेक है वो सेम डे हम लोग 78,000 डिपॉजिट कर रहे हैं। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हमने ये समझ लिया कि राम को हमने पे किया, राम ने हमें पे किया था चेक। राम चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, रीमा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये रीमा से चेक मिला था हमने बैंक में जमा कर रहे हैं में से, तो बेटा अभी रीमा के नाम से लिखूं या चेक्स इन हैंड के नाम से? चेक्स इन हैंड लिखेंगे क्योंकि ये पुराना चेक है हमारे लिए, तो यहां लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट
और ये कितने का चेक था बेटा जो मिला था हमें? 1 लाख रुपीस का। डेट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 6 अप्रैल। ये भी 6 अप्रैल का ही रहेगा। चलिए, क्लियर है बेटा यहां तक? करें आगे। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से सामान खरीदा है। पेड हिम बाई चेक, और उसे हमने चेक से पेमेंट कर दिया। तो क्या हुआ इस सिचुएशन में? बैंक इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो गया बेटा। बाई परचेजेस, राहुल नहीं लिखेंगे बेटा, गुड्स खरीद रहे हैं आप, परचेजेस लिखेंगे। 7 अप्रैल, और वैल्यू है 44,800। सही है? ये देखते जाना, सही है ना? चलिए सर, नेक्स्ट। सैलरी पेड टू स्टाफ, हमने सैलरी पे करी है स्टाफ को। बच्चे क्या लिखें यहाँ पे? बाई सैलरीज, और वैल्यू है 2,20,000। डेट तो सेम है इसकी भी, 7 तारीख। अब आएंगे बेटा 10 को। 10 में क्या लिखा हुआ है बताइए जरा? डिपॉजिटेड इनटू, बच्चे जब डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो इसका मतलब कैश कम हो गया और बैंक, तो कैश कम होगा किस साइड लिखेंगे आप? और बैंक बढ़ेगा तब, तो कैश को कम कर देते हैं। कितनी वैल्यू से करेंगे? 3 लाख से। और बैंक को बढ़ा देंगे बेटा 3 लाख से। जब कैश कम कर दिया हमने, बताइए बच्चे ये कैश हमारा कम हुआ है, यहां पे क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में? बाई बैंक। बेटा ये कौन सी एंट्री कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। डेट क्या मेंशन है क्वेश्चन में? 10 अप्रैल। ये हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री है, और बैंक के सामने हम लोग लिखने वाले हैं कैश अकाउंट। समझ में आ गई बात? 10 तारीख क्लियर है बेटा? अब आ जाइए 11 तारीख में। 11 तारीख में लिखा हुआ है रिसीव अ चेक फ्रॉम सुरेश पेड इनटू बैंक। एक चेक मिला है सुरेश से, उसे बैंक में जाके जमा कर दिया हमने 1,28,500 का। तो चेक मिल रहा है आपको सुरेश से, आप इसे डिपॉजिट कर दीजिए। डिपॉजिट होगा तो बैंक बढ़ जाएगा और डेबिट साइड लिखेंगे। वैल्यू है सर इसकी 1,28,500, और डेट कितनी है इसकी? फिफ्टीन। रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर फुल सेटलमेंट। हमें आर कुमार से एक चेक मिल रहा है फुल सेटलमेंट पे ऑफ हिज अकाउंट 1,95,500। कह रहा है 1,95,000 यानी 1,95,000 पे उसके बदले में हमें मिल रहा है 1,87,500 का एक चेक मिल रहा है। अब ये आर कुमार से जो चेक मिल रहा है इसको चेक कर लीजिए नीचे तक, क्या हमने उसे सेम डे डिपॉजिट किया है या नहीं किया है? अच्छे से पढ़ के देख लीजिए उस चेक को जो आर कुमार से आपको मिल रहा है बेटा 15 अप्रैल को, क्या उसको हमने डिपॉजिट किया है अब तक? बाद में किसी और डेट पे डिपॉजिट किया है, सेम डे कर दिया? सेम डे कर दिया। तो सेम डे कर दिया तो डेबिट साइड जाएंगे। आर कुमार 1,87,500, और डेट डालेंगे 15 अप्रैल। जी
बच्चे डिस्काउंट है उसमें, तभी तो मैं 187 लिख रहा हूं, पूरी वैल्यू तो लिख ही नहीं रहा 1,95,000। और डिस्काउंट को कैश बुक के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखते। जैसे उसके पास जो पैसा बाकी था वो 1,95,000 था, उसने हमें दिया कितना बेटा 1,87,000, तो पैसा तो हमारे पास जो चेक आया वो 187 का ही तो आया है, तो 187 लिखेंगे। डिस्काउंट तो है इसमें लेकिन लिखेंगे नहीं ना डिस्काउंट को। तो 20 अप्रैल की बात करें तो बैंक चार्जेस जी, अभी रास्ते में हूं बेटा मैं, 25 पहुंच रहा हूं, रुको। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस से क्या मतलब है बेटा, बैंक ने पैसे हमें दिए हैं या डिडक्ट कर लिया हमारे अकाउंट से। बेटा बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए। अगर डिडक्ट कर ले बैंक हमारे अकाउंट से तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा अकाउंट में पैसा हमारा, या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा क्रेडिट साइड जाएंगे, आप लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे सर इसका 5,000 बैंक में। ये कौन सा डेट था पहले ये बता दो, 20। अच्छा एक रह गया हमारा 18 तारीख वाला, वेजेस पे किया था तो बाई वेजेस। ये वेजेस कहां से गया बेटा, कैश में से ना, तो कैश लिख देंगे हम लोग 30,000। चलिए 18 और 20 ऊपर नीचे हो गया, ध्यान रखिएगा आप। 22 अप्रैल विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने विड्रॉ किया है बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। सर बैंक से विड्रॉ किया है तो बच्चे आपका ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से विड्रॉ करेंगे कैश बढ़ जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, तो बैंक कम होगा तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, किस साइड लिखेंगे सर, क्रेडिट साइड। 1 लाख रुपीज बैंक में से मैं कम कर देता हूँ क्रेडिट साइड में से, और कैश में 1 लाख रुपीज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बैंक के सामने हम लिखेंगे कैश, क्योंकि हमने कैश विड्रॉ करा है, और कैश में हम लिखेंगे पैसा कहाँ से आया है, तो ये हमारा पैसा जो आया है वो बैंक से आया है, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, और डेट है ये 22। और ऐसी एंट्रीज को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसे निकाले लेकिन इस बार पर्सनल यूज के लिए। तो जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं बेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग, ड्रॉइंग्स कहते हैं। वेरी गुड, डेट बता सकते हैं, सेम डेट है ना 22 अप्रैल। और यहाँ पे 1,20,000 बैंक से कम हो जाएगा, लेकिन कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो निकल रहा है। पेड 25 में आएंगे तो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, यहां तक नोट कर लिया या मैं रुक जाऊं अभी। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, चेक से पेमेंट करा है बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक से पेमेंट है 31,500 और डेट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल में एक और ट्रांजैक्शन है, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा 25 में एक ट्रांजैक्शन देख रहे हैं हम लोग, इशूड अ चेक, सर 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 प्लीज सर इधर, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ सुधा। कुछ सुधा है उनको इन्होंने चेक इशू किया है, चेक से पेमेंट किया है, एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस, घर खरीदने के लिए। और ये घर किसके लिए खरीद रहे हैं, गौरव, मतलब ये पर्सनल पेमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं खरीदा जा रहा है। तो जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक तो कम हो जाएगा आपका या बैंक बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, लेकिन ये पर्सनल है तो लिखेंगे क्या आप, तो बाई ड्राइंग्स करके मैं लिख दूंगा यहां पे, बाई ड्राइंग्स अकाउंट
और वैल्यू कितना लिख दूंगा सर? 2 लाख रुपए। डेट लिख देते हैं 25 अप्रैल। सर लास्ट लाइन, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर बैंक ने कलेक्ट किया इंटरेस्ट को। बेटा बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट का मतलब है बैंक में हमारे पास, मेरे अकाउंट में पैसा एज अ इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो बेटा हम डेबिट साइड जाएंगे, आप चाहें तो पूरा लिखेंगे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, वरना इंटरेस्ट भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। और ये इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है सर? 15,000। बैंक में इंक्रीज करेंगे आप, डेट लिखेंगे आप 30 अप्रैल। अब ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दोनों साइड बैलेंस निकाल लेंगे। दोनों साइड बैलेंस निकाल लीजिए, कैश का भी और बैंक का भी। बताइए, बैंक का टोटल 12,21,300, तो 12,21,300। तो ये तो बेटा इधर आ रहा होगा बैलेंस, बैलेंस CD 76,300। अच्छा, कैश का टोटल बता दीजिए। 5,48,000, 5,48,000, और इसका बैलेंस यहाँ आ रहा है, बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है बैलेंस? सॉरी, 2,18,000 ना। और डेट क्या है बेटा इसका? 30 अप्रैल, मंथ का एंड लिखेंगे आप। समझ में आ गया आपको?